हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग नाइन्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है क्लाइमेट। ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है लैंड फॉर्म्स पढ़े थे, यानी कि माउंटेन्स इंडिया के। और जो लास्ट क्लास में हम लोग ड्रेनेज पढ़े थे। ठीक है। लैंड फॉर्म्स एंड ड्रेनेज पढ़ लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेट। उस क्षेत्र का क्लाइमेट क्या है। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, टर्मोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को। ठीक है। क्लाइमेट और वेदर्स में बेसिकली हम लोग डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो क्लाइमेट होता है वो सम टोटल ऑफ द वेदर्स कंडीशंस एंड द वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। जो क्लाइमेट होता है ये काफ़ी बड़े क्षेत्र के लिए होता है, बिग एरिया के लिए। और एक मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि 100 ईयर से वो फॉलो करता है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की रेनफॉल क्या है, तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। जैसे यूएस का टेम्परेट क्लाइमेट है, इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है। अदर चाइना का अलग, और ऐसे हर जगह का। ठीक है। तो वो हो गया क्लाइमेट, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है मोर देन 30 ईयर्स, जो है वहाँ की क्लाइमेट जो है बताता है कि वहाँ का कैसा है। जैसा कि इंडिया का मानसून क्लाइमेट है। ठीक है। बारिश होता है गर्मी के समय। ऐसे मेडिटेरियन क्लाइमेट है, मेडिटेरियन में जो है ठंड के समय बारिश होता है। ठीक है। तो अलग अलग क्लाइमेट है। अब ये हम लोग क्लाइमेट तो देखे, लेकिन वेदर्स क्या होते हैं? वेदर्स बेसिकली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है। जैसे इंडिया में कितने वेदर आते हैं? तीन। कौन कौन? गर्मी का मौसम, और ठंडी का, और ये बरसात का। तीन तो ये बहुत, 3 3 महीने, 2 2 3 3 महीने का होता है। ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट एरिया के लिए होता है, क्षेत्र के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नदर्न इंडिया में ही केवल वो ठंड पड़ता है। ठीक है। अदर गर्मी भी यहीं पे पड़ती है नदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में तो हमेशा मेंटेन रहता है टेम्परेचर उसका। ठीक है। वहाँ हमेशा ही गर्मी होती है, वहाँ ठंड नहीं पड़ती। तो एक शॉर्ट क्षेत्र भी हो गया ना ये। तो जो वेदर्स रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर over an area at point of time. The elements of the weather climate are the same, that is the temperature, atmosphere। ठीक है। ये सब चीज़ें देखा जाता है यहाँ का। टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो अब डिफरेंस मोटा मोटा ये हो गया कि जो वेदर है वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब कम दूरी का। क्लाइमेट बहुत बड़े क्षेत्र के लिए और एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो जो है दुनिया है लगभग 11 क्लाइमेट क्षेत्रों में बटी हुई है। ठीक है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ द क्लाइमेट रीजन्स। 11 में बांटा गया है वर्ल्ड को। ठीक है। ऐसे ही इंडिया में लगभग सभी टाइप के जो है क्लाइमेट पाए जाते हैं, यानी कि वेदर्स पाए जाते हैं। अब वो उसे क्लाइमेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज होता है। ठीक है। तो इसलिए आगे वर्ड मानसून। मानसून क्या होता है? ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड से ड्राइव किया गया है मौसम। मौसम इसका मीनिंग होता है सीजन। ठीक है। मानसून रिफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शंस ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है। ये रिवर्सल ऑफ विंड है बेसिकली। ट्रेड विंड जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया में एज ए साउथ वेस्ट मानसून जो है इंटर करता है। ठीक है। तो ये केवल वो एक रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन है, बस मानसून, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप। यस, भारत का जो मानसून है उसे, जो मतलब क्लाइमेट है, उसे मानसून टाइप क्लाइमेट बोला जाता है। ठीक है। अ, हम लोग देख लेते हैं कि मानस जो है वर्ल्ड के मानसून कौन कौन से हैं, तो मतलब क्लाइमेट कौन कौन से हैं। तो एक मिनट, ये वाइट पेज निकालता हूँ। हाँ, तो जो है इंडिया का जो वर्ल्ड को थर्ड मतलब लगभग 11, मतलब 11 क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। ठीक है।
कौन कौन, तो ये जो इक्वेटर के पास है 0 से 10, ये कौन सा है, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है। अब इसको जो है अदर जो है, सॉरी, हाँ, तो बेसिकली दुनिया को 11 क्लाइमेट में चेंज किया गया है। ठीक है। ये हो गया टुंड्रा, सबसे ऊपर टुंड्रा होता है, नीचे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। ठीक है। और जो है 9 क्लाइमेट अदर रीजन को बांटा गया है। ये देखो, ठीक है, 9 हो गया, यानी कि टोटल 11 हो गए। इंडिया का अपना लोकेशन यहाँ है मानसून। ठीक है। ये ट्रेड विंड का इफेक्ट है इधर। ठीक है, ट्रेड विंड। और इसके बाद जो है इंडिया के सवाना आता है, इधर डेजर्ट आता है। ठीक है। इसके ऊपर जस्ट जो है स्टेपी होता है। ठीक है। यहाँ जो है स्टेपी के ऊपर जो है साइबेरियन क्लाइमेट होता है। ठीक है, इसे टैगा भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना, टैगा भी बोलते हैं इसे। और डिजर्ट के जस्ट ऊपर, यानी कि जब आप सहारा माउंटेन के ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, वहाँ अंगूर की खेती होती है। ठीक है, यूरोप में एंट्री करके। अब यूरोप जैसे उसके ऊपर जाओगे तो ब्रिटिश ब्रिटिश आता है, तो वहाँ पे ब्रिटिश क्लाइमेट आएगा। ठीक है। और ये मानसून के ऊपर कौन है, तो चाइना क्लाइमेट है। ठीक है। इसके ऊपर कौन सा है, तो एक लॉरेंशियल क्लाइमेट है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है वर्ल्ड 11 क्लाइमेट जोन में डिवाइड है। इंडिया के मानसूनल सीजन, इसमें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो अपना देखते हैं। तो बेसिकली जो इंडिया का मानसून है, जो है वो मानसूनल क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट है इंडिया का। ठीक है, उसे मानसून कहते हैं। इन एशिया दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास जो कंट्री है, और जो नॉर्थ ईस्ट में है आसियान कंट्रीज, वहाँ पे जो है मानसून क्लाइमेट है। ठीक है। Despite and the average unity in the general pattern, there are the perceptible regional variations in the climate condition within the country। ठीक है, भारत में भी क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, अलग अलग। टेक द टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन। ठीक है। जो है भारत में भी हम लोग टेम्परेचर कितना कहाँ का है और रेनफॉल कितना होता है, उसके हिसाब से हम लोग सीजन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्षेत्र को। आगे देखते हैं। इन द समर द मरकरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन द सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डिजर्ट। यस, इट में अराउंड द 20 डिग्री सेल्सियस इन द पहलगाम इन द जम्मू कश्मीर। ठीक है, केवल वहाँ 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। ऑन द विंटर राइट टेम्परेचर एट द द्रास इन द जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली, कितना चला जाता है कश्मीर में, लगभग -45 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर। ठीक है। तिरुवनंतपुरम का ऑन द अदर हैंड्स में हैव द टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर कम नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है भारत के मानसून जो क्लाइमेट है उसमें भी डिफरेंस, इतना डिफरेंस है। ठीक है। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर। इन द थार desert, the day temperature may rises to 50 degree Celsius and the drop down nearly the 15 degree Celsius the same night. On the other hand, there is the hardly any difference in any difference in day and night temperature in the Andaman and Nicobar Island or the Kerala. Okay, तो ये जो है इंडिया में इतना प्रकार का डिफरेंस है। लेट अस नो द प्रेसिपिटेशन, देयर आर द variations not only in the form and the types of the precipitation but also in the its the amount and the seasonal distributions. While precipitation is mostly in the form of the snowfall in the upper parts, ठीक है, हिमालय के अपर पार्ट में स्नोफॉल होता है, रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्योंकि वहाँ मतलब टेम्परेचर लो होता है और हाई एलिवेटेड एरिया होते हैं।
द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीड फ्रॉम द 400 सेंटीमीटर इन द मेघालय, ठीक है। रेनफॉल देखो 400 सेंटीमीटर मेघालय में होता है और लेस देन 10 सेंटीमीटर इन द लद्दाख, ठीक है, वहाँ पे कोल्ड डिजर्ट है। एंड द वेस्टर्न राजस्थान थार डिजर्ट, ठीक है। तो भारत में इतना रेनफॉल का वेरिएशन है, जो कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश होता है, जबकि जो है थार डिजर्ट और लद्दाख डिजर्ट में जो है लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखा जाता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द जून टू सितंबर, ठीक है, जून टू सितंबर तक रेनफॉल होता है, साउथ वेस्ट मानसून। सम पार्ट्स ऑफ द लाइक द तमिलनाडु एंड तमिलनाडु कोस्ट गेट्स द लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड द नवंबर, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा बारिश होता है, यानी कि रेक्टेट मानसून के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल पड़ जाता है जो बे ऑफ बंगाल शाखा की जो ब्रांच होती है, ठीक है, और वो विंडवर्ड साइड पड़ता है किसके, अरेबियन ब्रांच के जो साउथ वेस्ट मानसून का जो रेनफॉल मतलब ब्रांच होता है, ठीक है। तो मतलब हम देख लेते हैं इसको। तमिलनाडु में बारिश जो है अक्टूबर नवंबर रिट्रीट मानसून क्यों होता है, ठंड के समय क्यों बारिश होता है, तो इसलिए होता है कि जैसे इंडिया का मैप है ये देखो, ठीक है, ये अपना तमिलनाडु है यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु के कोस्ट। अब देखो जो इंडिया, जब इंडिया में मानसून इंटर मारती है तो एक तो बे ऑफ बंगाल, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है और एक जो है अरेबियन सी की शाखा ब्रांच, दो ब्रांच में टूट जाती है। तो यहाँ पे है नीलगिरी और जो है वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इसकी एलिवेशन लगभग 2,500 मीटर होता है, ठीक है, 2500। तो ये जो है विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड में पड़ जाता है इसके, तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है, अरेबियन सी वाले ब्रांच के, और ये इसके पैरेलल पड़ जाता है, इधर से सीधा मानसून निकल जाता है, ठीक है, तो इसलिए बारिश नहीं होता। लेकिन जब इधर से जो है अक्टूबर नवंबर में जो है वापस होती है, मतलब विंड ये मेडिटेरियन की तरफ से आ रही होती है और ये वाटर को कलेक्ट करती है यहाँ से, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से, और ये लाके कहाँ बारिश कराती है, ये जो है किसके विंडवर्ड साइड, ये विंडवर्ड साइड में तब पड़ जाता है तमिलनाडु, तो बारिश यहाँ कराता है, यानी कि ठंड के समय यहाँ बारिश होती है, ठीक है। तो ये रीजन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन जनरल द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस द लेस कंट्रास्ट टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। तो जो कोस्टल एरिया वहाँ ओशियन का इफेक्ट रहता है, इसलिए वहाँ पे जो है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। द सीजनल कंट्रास्ट आर द मोर देन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, there is decrease in the rainfall generally from the east to west in the northern plains. These variations have given a rise to variety in the lives of the pupil, ठीक है। pupil have food eat, तो उनका सब चीज़ चेंज हो जाता है उसी के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाई द हाउस ऑफ द राजस्थान हैव द थिक वॉल्स एंड द फ्लैट रूफ, क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लैट रूफ, जैसे कि बता रहे हैं कि मोटा दीवार बनाते हैं राजस्थान वाले, ऐसे घर बनता है वहाँ, और फ्लैट छत होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि ये जो है ठंड बना रहे घर में, ठीक है, मोटा जो दीवार होगा तो ठंड बना रहेगा। और ये जो है फ्लैट छत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कौन सा रेनफॉल होता है, ठीक है, बारिश नहीं होना तो फिर कोई चाहे जैसे आप छत बनाओ, तो इसलिए। वाई इज द हाउस इन द तराई रीजन्स इन द गोवा, सॉरी तराई रीजन्स एंड द गोवा एंड द मैंगलुरु हैव द स्लोपिंग रूफ्स, क्योंकि यहाँ हाई रेनफॉल होते हैं, ये देखो ये बोल रहे हैं हाई रेनफॉल होते हैं, तो वो जो है छत को डैमेज ना करे, इसलिए वाटर नीचे चला जाए, तो इसलिए। द वाई द हाउसेस इन द असम आर बिल्ड ऑन द सिल्ट, सॉरी स्टिल्ट, क्या है, वाई हाउसेस इन द वाई हाउसेस इन द असम बिल्ड ऑन द स्टिल्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली वो जो है अर्थक्वेक जोन में आता है, इसलिए वहां पे जो है उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार और देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल्स, तो देर आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी
प्लेसेस। तो कौन कौन से क्लाइमेट को कंट्रोल चाहिए थे? तो लेटीट्यूड यानी कि उसका लोकेशन क्या है, एल्टीट्यूड उसकी ऊंचाई क्या है, प्रेशर वहाँ का प्रेशर क्या है, विंड सिस्टम, प्रेशर एंड द विंड सिस्टम, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसे बोलते हैं कंटिनेंटालिटी, ठीक है, एंड ओशियन करंट का इफेक्ट भी रहता है, एंड द रिलीफ फीचर्स का भी रहता है, ठीक है। तो ये सब जो है क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड, ठीक है। जैसे कि कोई पोलर रीजन पे है तो वहाँ कम जो है सनरेज प्राप्त होगा, ठीक है, और कोई इक्वेटर पे पास है तो वहाँ ज़्यादा जो है सनरेज प्राप्त होगा, ठीक है। पोल पे कम होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा होगा। एज रिजल्ट द एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द poles, yes, as one of the goes from the surface to the earth to the higher altitudes, okay, the atmosphere becomes the less dense and the temperature decreases, okay. The hill are therefore the hill are therefore cooler, hill cooler होते हैं during the summer, ठीक है। The pressure and the wind system of the any area depend on the latitude and the altitude of the place. Thus, it the influence and temperature and the rainfall patterns. The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, the moderating influence decreases and people experiencing the extreme weather condition. Okay, आगे देखते हैं। तो वेरी वो सिंपल है, द कंडीशन इज नोन एज द कंटेनिलिटी, ठीक है। तो कंटेनिलिटी का इफेक्ट होता है वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द, जैसे नॉर्थ इंडिया का पंजाब हरियाणा क्षेत्र, तो ये गर्मियों के दिन में बहुत गर्म और ठंडी के दिन में बहुत ठंड, तो इसलिए जो है इसे बोलते हैं कंटेनिलिटी का इफेक्ट, मतलब कंटिनेंटालिटी का इफेक्ट, ठीक है, लैंड इफेक्ट। वेरी हॉट, ओके। ओशियन करंट देखो, ओशियन करंट अलॉन्ग विद द ऑन शोर बेंड, ठीक है, ऑन शोर बेंड मानी कि तट की तरफ चलने वाली बेंड, affect the climate of the coastal area. For example, any coastal area with the warm and the cold current flowing the past it will be the warmed or the cooled. It the winds are the onshore. Okay. तो आगे बढ़ते हैं। Why the most of the world desert are located in the western margins of the कंटिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक। तो सब ट्रॉपिक में बेसिकली ट्रेड विंड का इफेक्ट होता है और वो वहाँ ऑन शोर सॉरी ऑफ शोर ट्रेंड विंड होता है, यानी कि जो है तट से समुद्र की तरफ चलने वाली जो हवाएं होती हैं, इसलिए तो उसमें मॉइस्चर रहता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है देखा जाता है, क्या देखा जाता है, डिजर्ट, ठीक है। जैसे कि सहारा देख सकते हो, नामीबिया डिजर्ट देख सकते हो, इंडिया का थार डिजर्ट, ठीक है। Finally, relief too plays a major role in the determining the climate of place. High mountains act as a barrier of the cold or the hot winds. They have also cause of the precipitation if they are high enough and the lie in the path of the rain-bearing winds. The leeward side of the माउंटेन्स रिमेन द रिलेटिवली ड्राई, ठीक है। तो वही बात तमिलनाडु वाली बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। affecting affected the climate to latitude, tropical of cancer passes through the middle of the country, रन ऑफ कच्छ से विद द मिजोरम तक ईस्ट में, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग टू साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज ऑन द सब ट्रॉपिक्स, उसे सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं। इंडियाज क्लाइमेट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ओके। आगे देखते हैं एल्टीट्यूड। इंडिया हैज़ द माउंटेन्स टू द नॉर्थ which have the average height of the about the 6,000 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevations is about the 30 meters. The Himalaya present the cold winds, ठीक है। ये एल्टीट्यूड की बात करें, अबाउट द 30 मीटर्स। द हिमालय प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ठीक है, फ्रॉम द इंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। इट इज बिकॉज ऑफ द
mountains that this the subcontinent experiencing the comparatively milder winters as compared to the continental Asia, सॉरी सेंट्रल एशिया। ओके, आगे देखते हैं प्रेशर एंड विंड। तो क्लाइमेट एंड एसोसिएट वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर द गवर्नड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, तो कौन कौन से? अपर एंड द सरफेस विंड्स, अपर एयर एंड सर्कुलेशंस एंड द वेस्टर्न साइक्लोन्स डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये सब जो है प्रेशर और विंड को इफेक्ट करते हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ओके, एंड these winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere। ठीक है, they blow southwards, they get deflected the right due to the Coriolis effect and move toward the equatorial low pressure area, and generally these winds carry the little moisture as the originates and blow over the land। okay, uh, they bring the little and the no rain, hence they okay। तो बेसिकली वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की बात कर रहा है। एंड कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? एन अपियरेंट फोर्सेस काज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड द राइट इन द northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। okay, this is known as the Farrell's law। okay, आगे देखते हैं प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर द एन ओवर एन आर यूनिक ड्यूरिंग द विंटर। देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस द रीजन्स टू द लो pressure area of over the oceans to the south। in the summer the low pressure area develop over interior Asia as well as over the northwestern India। this causes a complete reversal of the direction of winds during the summer। air moves from the high pressure area okay over the southern Indian Oceans in the southeasterly directions, crosses the equator and turns right toward the low pressure area over the Indian subcontinent। these are known as the southwest monsoonal winds। okay, तो वही इंडिया का जो मानसून के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं these winds blow the warm ocean gather to moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India। तो हम लोग मानसून देखते हैं एंट्री कैसा इंडिया में लेती है। तो बेसिकली जो है इंडिया का हाँ, तो इंडिया का लोकेशन लगभग ऐसे है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ से गुजरता है इक्वेटर, ये देखो। ठीक है, अब जो है ट्रेड विंड, अब इक्वेटर है तो ट्रेड विंड की तरफ इक्वेटर जो है विंड चलेगा। ठीक है, वो ईस्टर्ली होता है, मतलब ट्रेड विंड तो इस तरफ से चलता है। ठीक है, ईस्ट से चलता है ऐसा ट्रेड विंड, ये देखो। ठीक है, ये ऐसे चलता है। अब होता ये है कि जब इन द समर सॉलिस्टिक में जब इंडिया में जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है इस रीजन में बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होने लगता है जब इस क्षेत्र में, तिब्बत वगैरह क्षेत्र में। ठीक है, लो प्रेशर जब डेवलप होने लगता है, सॉरी हाँ, जब यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होने लगता है तो ये जो विंड है, जो ट्रेड विंड है, ठीक है, ट्रेड विंड ये अपनी डायरेक्शन को मूव कर देता है, क्योंकि ये जो है हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है
और ये लो प्रेशर की तरफ मूव करता है विंड, ठीक है। कोरोलिस इफेक्ट के कारण जो है ये विंड जो है ऐसे मूव कर जाता है, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेड विंड ये इस तरह कुछ मूव कर जाता है, इंडिया में जो है साउथ वेस्ट मानसून की तरह एंट्री मारता है, ठीक है। इसमें दो शाखाएं हो जाती है, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है और एक जो है अरेबियन सी। तो यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पे हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से नर्मदा की तरफ से निकल के इधर बारिश भी कराता है, ठीक है। और ये जो है बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच इधर जो है नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है और यह मेघालय वगैरह में दबा के बारिश करता है। चूंकि यहाँ पे हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये ऐसे रोटेट कर जाता है। कुछ तो ब्रांच इधर चले जाएंगे जो कि साउथ ईस्ट मानसून की तरफ बारिश कराएंगे, इधर कंट्री जो आसियान के कंट्री हैं वहाँ पे बारिश कराएंगे, ठीक है। बाकी जो वो है वो हिमालय के नीचे नीचे मतलब निकल जाएंगे, तो गंगा प्लेन में बारिश कराएंगे, ठीक है। ये दोनों ब्रांचेस मिल जाते हैं जो एक साथ पंजाब और हरियाणा के रीजन में, और ये ऊपर जाते हैं और वेस्टर्न हिमालय में भी बारिश कराती है, यानी कि ये उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है बारिश होता है इंडिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीजन्स, तो मानसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट is characterized by the distinct seasonal patterns. The weather conditions greatly change from one season to other. These changes are the particularly noticeable in the interior part of the country. Coastal areas do not experiences much variations of the temperature, through there is a variations in the rainfall patterns, ठीक है। वो रेनफॉल पैटर्न में वेरिएशन देखते हैं, बट उसमें जो है रेनफॉल वो टेम्परेचर वेरिएशन नहीं, क्योंकि वहाँ जो ओशियन का इफेक्ट रहता है, ठीक। फोर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया: द कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, ओके, sorry, the cold weather seasons, hot weather seasons, and advancing monsoon के season and retreating monsoon, okay, some regional with some regional variations, एक समान नहीं रहता। तो कोल्ड वेदर सीजन्स को हम लोग देखते हैं। तो कोल्ड वेदर सीजन बेसिकली बिगिंस द मिड नवंबर में शुरू हो जाता है इन द नॉर्दर्न इंडिया में, एंड स्टे टिल द फरवरी तक जो है ठंडी पड़ती है। दिसंबर एंड द जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ in the northern part of India. Temperature decreases from the south to north. ओके, टेम्परेचर जो है नॉर्थ में काफ़ी कम हो जाता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि हिमालय रीजन में माइनस में रहता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, इस समय जो है चेन्नई में टेम्परेचर रहता है ठंड के दिन में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल द नॉर्दर्न प्लेन्स द रेंज ऑफ द टेम्परेचर 10 एंड द 15 डिग्री सेल्सियस। Day are the warms and the night are the cold. Frost is common in the north, and higher slopes of the Himalayas experiences the snowfall. Okay, अपने यहाँ कोहरा होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, बट हिमालय में जो है स्नोफॉल होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्दर्न ट्रेड्स विंड्स प्रिवेल्स ओवर द कंट्री, ओके, नॉर्थ ही ट्रेड विंड्स आता है। दे ब्लो लैंड टू सी एंड हेंस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट ड्राई, ठीक है, बारिश नहीं होता इससे। बट आगे देखते हैं, बट सम अमाउंट्स ऑफ द rainfalls occur in the Tamil Nadu coast on these winds here thereby blow up the sea to land, ठीक है। वो जो है बे ऑफ बंगाल से हम लोग अभी देखे थे, बे ऑफ बंगाल से जो है वाटर को कैप्चर करता है और बारिश कराता है तमिलनाडु कोस्ट में। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री ये फ्यूल्स हाई प्रेशर्स रीजन्स डेवलप the high sorry with the light winds moving toward the area influenced by the relief winds blow through the Ganga valley from the west and the northwest. The weather normally make the sky clear, low temperature and the low humidity and the favors variable winds. आगे देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स इनफ्लो द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी आ जाता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रहता है, ठीक है, मेडिटेरियन की तरफ से आता है। फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट नियर द
Mediterranean Sea and the Western Asia and move into the India. Along with the westerly flow, they cause the much needed winter rains over the plains and the snowfall in the mountains. Although the total of the winter rainfalls locally known as the Mahavat, okay, महावत बोलते हैं दे आर इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द रॉबी, गेहूं के लिए काफ़ी, वीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये रेनफॉल. द पेनिनसुलर रीजन्स डज नॉट हैव ये वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, ठीक है. पेनिस क्योंकि वहाँ सी इफेक्ट रहता है, ओशियन इफेक्ट रहता है. देर इज ए हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर वहाँ का लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है, पेनिनसुलर में. And temperature patterns during the winter due to the moderating influence of sea. ओके, तो एडवांसिंग मानसून देखो लगभग 1 जून को एंट्री मारता है, ठीक है. अंडमान निकोबार में तो 25 मई को ही पहुंच जाता है. इसके बाद बेंगलुरु क्रॉस कर देता है 5 जून को, ठीक है. आगे देखते हैं 10 जून को मुंबई क्रॉस कर देता है. आगे देखो 15 जून को अपन नदर्न प्लेन्स में पहुंच जाता है, ठीक है. आगे जुलाई तक जो है निकल जाता है कश्मीर की तरफ. तो ऐसे बारिश होता है इंडिया में. आगे देखते हैं हॉट वेदर समर, यानी कि समर सॉलिस्टिक देखते हैं. अपेरेंट द नॉर्दर्न मूवमेंट्स ऑफ द सन, ये सन के मूवमेंट पे, मतलब अर्थ के मूवमेंट पे है, ठीक है. ग्लोबल हीट्स बेल्ट्स शिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स एज फ्रॉम द मार्च टू मे के बीच है. इट हैड द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द heat belt can be the clearly from the temperature recordings taken during the March May at the different latitudes. In March the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded the Deccan Plateaus. In April temperature in the Gujarat and Madhya Pradesh are around the 42 degrees Celsius. In May the temperature of the 45 degrees Celsius is common northwestern parts of the country. In the peninsular India temperature remains the low during the moderating influence, ठीक है. ट्रॉपिकल में 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, मतलब नर्दर्न प्लेन्स में, जबकि यहाँ पे जो है 30 से 32 ही रहता है, क्योंकि यहाँ ये ओशियन इफेक्ट रहता है, सी इफेक्ट. द समर मंथ्स एक्सपीरियंसिंग द राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर pressure in the northern parts of the country toward the end of the May. Okay, elongated the low pressure area developed and region extending in the Thar desert. Okay, हम लोग जो अभी पढ़े थे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है. थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना तक टेम्परेचर जो बढ़ जाता है. एंड द छोटा नागपुर इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट. circulation of the air begin to set in the around this tough shrinking feature of the hot weather seasons is loo. These are the strong gusty hot dry winds blow during the day over the north and the northwestern India. Okay, sometimes they even the continue until date in the evening. Direct exposures to these winds may even the prove to be the fatal. Dust storms are very common during the month of May. Okay, northern India. In northern India, these storms temporary relief as they lower the temperature and may bring the light rain and the cool breeze. This is also the season of the localized thunderstorms and the associated with the violated winds, territorial downpours, often accompanied by hails. Sorry. West Bengal, these storms are known as the काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, ठीक है. Toward the close of the summer seasons, pre-monsoon showers are common, especially in the Kerala and the Karnataka. They help in the early ripening of the mangoes and are often referred to the mango shower. आगे देखते एडवांसिंग मानसून. द rainy seasons in the early June. By early June, the low pressure conditions over the northern plains intensifies and attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean. Okay,
तो वही मानसून के बारे में हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। रिट्रीटिंग मानसून देखो, नॉर्थ इंडिया में जो है लगभग सितंबर अक्टूबर, जबकि साउथ में ये पहुंचता है लगभग नवंबर के आसपास और दिसंबर नवंबर के आसपास जो है तमिलनाडु में बारिश कराता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर वेक एंड द ड्यूरेशन फ्लड, ये तो हम लोग देखे। रिट्रीटिंग मानसून को देखते हैं। रिट्रीटिंग मानसून, the transition seasons during the October November with the apparent movement the sun toward the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains blames the weaker. This the gradually replace the high pressure systems. Southwest monsoon winds weakens and the start the withdrawing gradually by the bringing of the October monsoon withdraw from the northern plains. Month of the October forms a period of the transition from the hot rainy seasons to the winter condition. The retreat of the monsoon marked by a clear skies and the rise, ठीक है, टेम्परेचर, while the dry temperature high night and the cool pleasants and the land is still the moist, okay, owing to the condition high temperature and the humidity, the weather during the day known as the अक्टूबर हीट, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर हीट इसलिए क्योंकि अक्टूबर मंथ में जो है बादल क्लियर रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, इसलिए अक्टूबर हीट बोलते हैं। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगिंस द फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया, ओके। मॉसिनराम बेसिकली वेटेस्ट प्लेस है इन द अर्थ, आल्सो द रिप्यूटेड फॉर इट्स द स्टालागमाइट एंड द स्टालासाइट्स केव्स, ठीक है, दो तरह के केव पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट द ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय द अर्ली नवंबर, दिस शिफ्ट इन द एसोसिएटेड विद द कॉन्करेंस ऑफ द साइक्लोन डिप्रेशन विच द ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, ये अक्टूबर नवंबर के समय ही आता है। These cyclones generally cross the eastern coast, causing the heavy and the widespread rain. These the tropical cyclones are the often the very destructive. The thickly populated deltas of the Godavari, Krishna, and the Kaveri are the frequently struck by the cyclones, which caused by the great damage to life and the property. Sometimes the cyclones arrive at the coast of the Odisha, West Bengal, Bangladesh, and the bulk of the rainfall of the Coromandel coast in the derived from the depressions and the cyclones, okay। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, तो हम लोग जानते हैं कि जो है वेस्टर्न कोस्ट में जो है रेनफॉल काफ़ी है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 400 सेंटीमीटर जो है कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, मेघालय वगैरह में, जबकि राजस्थान में नहीं है, पंजाब हरियाणा में कम बारिश होता है, सह्याद्री क्षेत्र वेस्टर्न घाट में अधिक होता है। आगे देखते हैं, मानसून एज ये यूनिफाइंग बॉन्ड, ठीक है, तो एनुअल रेनफॉल हम लोग देखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बारिश होता है, लगभग 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में देखो रेनफॉल ज़्यादा है ईस्टर्न साइड में, ठीक है, एंड जो है वेस्टर्न घाट में भी रेनफॉल काफ़ी है, विंडवर्ड साइड में ओके, अंडमान निकोबार। अदर जगह पे कम है, जैसे जैसे हम लोग समुद्र से जो है कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, राजस्थान में कम है, उसके राजस्थान में फिर पंजाब हरियाणा फिर वेस्टर्न यूपी में कम है, ठीक है, तो रेनफॉल घटता ज़्यादा है जैसे हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ओके। तो ये सब था चीज़ें, ठीक है, इसी बात को लिखा गया। आगे हम लोग कुछ एमसीक्यूज एक्सरसाइज करते हैं। चूज द करेक्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द प्लेसेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो वो मौसिनराम है, पहले चेरापूंजी था। द विंड ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द समर, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में बेसिकली लू चलता है, ठीक है, ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है। मानसून अराइव इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली अर्ली जून में पहुंचता है, ठीक है, 1 जून से एंट्री मारता है मेनलैंड ऑफ इंडिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन्स इन इंडिया, तो कूल डेज एंड द कूल नाइट होता है, ठीक है।
अदर चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप देख लेना। देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, 40 मिनट का लगभग होने वाला है वीडियो। तो देन थैंक यू वेरी मच, अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं।